हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे ज्ञान गंगा चाणक्य स्टडी में। मित्रों, आज हम अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा चाणक्य स्टडी में आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप एकदम जबरदस्त और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई मित्रों बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो आज हम दोबारा से पुनः अभ्यास जो हमारी 3 है क्लास 10 की, अभ्यास 3 मैथ में, उसको हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जिसमें हम प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। उसमें से कुछ हम प्रश्नावली के क्वेश्चन करेंगे जो इम्पोर्टेंट है, बाद बाकी क्वेश्चन को हम छोड़ते चलेंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम करते हुए चलेंगे। तो समय ना गंवाते हुए मित्रों हम वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन को कैसे हल करना है। इससे पहले हम 2-3 क्वेश्चन करा चुके थे मित्रों। अब ये यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रखा है हमारा। क्या है क्वेश्चन? कह रहे हैं निम्नलिखित समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। करो, ठीक है। तो ये दे रखा 2x प्लस 3y बराबर 8। तो हम इसे क्या करेंगे, पहले समीकरण बना लेंगे। तो देखेंगे, समीकरण बनाओ 2x प्लस 3y, इसे हल कर डालेंगे, हल करेंगे तो, और ये जब प्लस में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस के 8 हो जाएगा। इसे समीकरण 1 बना लेंगे मित्रों। ये जो हमारे पास में समीकरण है x माइनस के y, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस के 1 हो जाएगा। और इसे समीकरण कितना बना लेंगे, 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से किसी एक का मान निकाल देंगे। समीकरण 2 से क्या करेंगे, x माइनस वाई बराबर कितना चल रहा है, 1 चल रहा है। यहाँ से क्या करेंगे, x बराबर मान निकालेंगे तो y प्लस वाई, 1 प्लस वाई हो जाएगा। इसे समीकरण 3 मान लेंगे मित्रों। क्या मानेंगे, समीकरण 3। अब x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणा 1 प्लस वाई प्लस 3y बराबर माइनस के 8। ये क्या हो जाएगा, अंदर गुणा करेंगे इसकी तो क्या हो जाएगा मित्रों, 2 प्लस 2y प्लस के 3y बराबर माइनस के 8। यहाँ पर जो दोनों टोटल हो जाएंगे तो 2 प्लस 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5y बराबर माइनस के 8। इसको उधर लेके जाएंगे, 5y बराबर कितने हो जाएंगे, माइनस के 8। ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस के 2। तो 5y बराबर माइनस के 10। तो क्या करेंगे, y बराबर हमारे पास में माइनस के 10/5 आंसर आ जाएगा। तो आंसर हमारे पास कितना है, 5 दूनी 10। तो y का जो मान हमारे पास में निकल गया है मित्रों, वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आया निकल के, 2 आ जाएगा y का मान। अब हम y का मान क्या करेंगे, समीकरण समीकरण 3 में रख देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर y का मान समीकरण 3 में, 1 में रखने पर, नहीं 3 में रखने पर रखने पर तो देखो यहाँ पर भाई, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1 प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, -के 2 आई है। तो यहाँ लगाओ -के 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा, -के 1 आ जाएगा। ये हमारा प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन हमने हल किया मित्रों। सबसे पहले क्या किया, इनको हमने समीकरण माना। समीकरण मानने के बाद में समीकरण 2 से हमने x की वैल्यू निकाली। x की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आई है, 1 प्लस वाई। 1 प्लस वाई निकल के आई तो हमने इसे समीकरण 3 मान लिया मित्रों। फिर क्या किया, x का मान समीकरण 1 में लगा दिया। यहाँ से x का मान, यहाँ से x का जब मान लगाया तो यहाँ पर अंदर इसकी मल्टीप्लाई हो गई। मल्टीप्लाई हो जाने के बाद में फिर हमने यहाँ पर इनको सॉल्व किया। यहाँ पर टोटल 5 हुआ और प्लस 2 हुआ। हमने इसको इस पक्ष में भेजा 2 के लिए, तो ये माइनस का हो गया। फिर 5 बाई चल रहा था गुणे में, इधर अगर अगर आएगा तो भाग में पहुंच जाएगा। फिर यहाँ से हमने बाई का मान -के 2 निकाल लिया। फिर बाई का मान समीकरण हमने किस में रख दिया, समीकरण 3 में रख दिया। इस तरीके से x का मान आया। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा मित्रों। यदि समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लें, फिर चलते हैं आगे। अब हम करते हैं इसको सॉल्व मित्रों। क्या करेंगे, ये जो हमारे पास में क्वेश्चन हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसको करते हैं साइड में। इसको कर लो साइड में, इसे करेंगे हम हल। तो क्या करेंगे, इसे समीकरण 1 मान लो।
इससे हल कर लो पहले। ये क्या हो जाएगा, इसका लासा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर हम 3 से भाग देंगे मित्रों 6 के लिए, तो 3 दूनी 6, कितना भागफल आएगा, 2, 2 के ऊपर गुणा कर दो, 2x हो जाएगा हमारे पास। 2 से भाग दो 6 के लिए, 2 3 6, 3 आ जाएगा, 3 के ऊपर y से गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3y बराबर कितना चल रहा है 6। तो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे कैंची की, तो क्या 2x प्लस 3y बराबर 36 हो जाएगा। ऐसे समीकरण कितना मान लेंगे, 2। अब देखो समीकरण 1 से हल करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 से यहाँ पर लिख दे रहे हैं। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 3। x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 3 प्लस वाई हो जाएगा। इसे समीकरण कितना मान लेंगे, 3। ठीक है मित्रों, ये बात समझ में आ रही होगी। समीकरण 1 से हम हल कर रहे हैं। अब x का मान समीकरण 2 में लगा देंगे, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर रखेंगे, तो रखो 2 गुणा 3 प्लस वाई प्लस के 3y बराबर 36। कितना हो जाएगा मित्रों, यहाँ से 3 दूनी 6 प्लस 2y प्लस के 3y बराबर 36 हो जाएगा। ये उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा मित्रों, यहाँ से 6 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये टोटल हो जाएंगे 5y, ये इधर हो जाएगा 36 माइनस के 6, तो 5y बराबर कितना हो जाएगा 30। अगर हम यहाँ से y की वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा 30/5, 5 छक्का 30, तो y की वैल्यू कितनी निकल गई 6 हमारे पास में। y का मान मित्रों कितना आ गया, निकल के हमारे पास में 6 आ गया। अब हम y का मान क्या करेंगे, समीकरण 3 में लगा देंगे। क्या करेंगे, समीकरण 3 में y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो क्या है मित्रों, ये हमारे पास में, सॉरी, y का मान है यहाँ पर, ये समीकरण 3 बना हुआ है, तो हमें इस समीकरण में क्या कर देंगे, y का मान रख देंगे। तो रखेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 प्लस वाई। अब देखो x, y की वैल्यू कितनी निकल के आई है 6 आई है मित्रों, तो 3 प्लस 6, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी हमारे पास में यहाँ से। उम्मीद है मित्रों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहे मित्रों। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे मित्रों। तो इसको करते हैं मित्रों रफ, और फिर कुछ और क्वेश्चन करते हैं। अब इस प्रश्नावली के मित्रों हम 2 सवाल और करेंगे जो इम्पोर्टेंट है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्नावली के बारे में पढ़ रहे होंगे। तो क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखेंगे। x प्लस वाई बराबर 10 और 2x माइनस 3y बराबर 0। तो क्या करेंगे मित्रों, इसको करते हैं अब हम हल। तो कैसे हल करना है देखेंगे, ध्यान से हल करेंगे हम इनके लिए। तो इनको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। तो क्या करते हैं समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या करेंगे, x प्लस
y बराबर है 10। तो हम क्या करेंगे यहाँ से समीकरण एक से किसी का मान निकाल लेंगे मित्रों। क्या करेंगे, समीकरण एक से चाहे x का मान निकालो चाहे y का मान निकालो। ऐसा क्यों होता है मित्रों, क्योंकि हम इस वजह से समीकरण लेते हैं जिनके गुणांक कम होंगे हम उसको लेते हैं, उसका मान निकालते हैं, जिससे हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाए। तो इसको हल करते हैं मित्रों। क्या होगा, x का यहाँ से मान निकालेंगे तो 10 माइनस बाई हो जाएगा। इसे समीकरण कितना मानेंगे, 3। अब x का मान समीकरण 2 में लगा दो उठा के, लिखते हैं यहाँ पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, रखो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 गुणे 10 माइनस वाई माइनस के 3y बराबर कितना हो जाएगा, 0। कितना हो जाएगा, 0। तो करते हैं इसे हल, क्या हो जाएगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस के 2y फिर माइनस के 3y बराबर कितना, 0 चल रहा है। ये माइनस के 20 है, उधर पहुंचेंगे, ये प्लस के 20 इधर माइनस के हो जाएंगे, इनको जोड़ेंगे। तो ऐसा करो, यहाँ पर 20 माइनस इनको जोड़ लो, माइनस के 3y और माइनस के 2y कितना हो जाएगा, 5y बराबर 0 चल रहा है मित्रों। अब क्या करेंगे, यहाँ से ये 20 उधर जाएंगे, माइनस के 5y, अगर इधर से 20 प्लस के जाएंगे तो इधर कितने हो जाएंगे, माइनस के 20। तो माइनस से माइनस खत्म करो तो y बराबर कितना आ जाएगा, 20/5। तो यहाँ से ये खत्म हो जाएंगे, 5 5 चौक 20। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 निकल के मित्रों। y की वैल्यू कितनी आ गई, निकल के 4 आ गई। अभी हम क्या करेंगे, y का मान उठाकर समीकरण 3 में रख देंगे। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो रखते हैं y का मान समीकरण 3 में मित्रों। क्या हो जाएगा, x बराबर 10 माइनस बाई कितना निकल के आया है, 4। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10 माइनस के 4। x की वैल्यू कितनी निकल आई है, 6 मित्रों। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा मित्रों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास में है, क्वेश्चन नंबर करते हैं हम, थोड़ा अच्छा वाला क्वेश्चन करेंगे मित्रों। नमा क्वेश्चन करते हैं, और सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं मित्रों, ठीक है। तो हम इसका जो नमा क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वो हम कर रहे हैं। तो इसको पहले हम करते हैं रब, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लें, फिर थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है नमा और 10वां क्वेश्चन कराएंगे, फिर उसके बाद में इस चैप्टर को हम फिनिश कर चुके होंगे, ये प्रश्नावली को मित्रों। फिर हम आगे नेक्स्ट प्रश्नावली के बारे में पढ़ेंगे, उसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे मित्रों। तो यहाँ तक क्या करें आप, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लें। तो इसको करते हैं हम खत्म मित्रों। तो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर नमा क्या है, नमा क्वेश्चन क्या कह रहा है मित्रों, देखेंगे। थ्री एक्स अपॉन 2 माइनस के 5y अपॉन 3 बराबर -2। एक्स अपॉन 3 प्लस y/2 13/2 13/6 है मित्रों, कितना 13/6। ये हमारे पास में क्वेश्चन है मित्रों, ये क्वेश्चन दे रखा है और इस क्वेश्चन को हमें बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है और सॉल्व करना है मित्रों। तो इसको प्रतिस्थापन विधि से हम कैसे हल कर रहे हैं तो देखेंगे अब इस वीडियो में मित्रों, और हम करते हैं इसको हल। तो देखें, तो पहले हम क्या करेंगे, इनके समीकरण मान लें,
इसे करो, ऐसा करो, इसे समीकरण एक मान लो, इसे मान लो दो। तो क्या करेंगे, हल करते हैं हम इसको। तो समीकरण एक से क्या हो जाएगा मित्रों, हमारे पास में 3x/2 माइनस के 5y/3 बराबर -k2। इनका तीन का दो का अगर एलसीएम हम लेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा मित्रों, 6 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 और 2 का 6 आ जाएगा। तो हम 2 से भाग देंगे, 6 के लिए कितना आया, 2 3 6, भागफल कितना आया, 3 आया। 3 के ऊपर गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 3 3 9, 9x हो जाएगा। 3 से 2 6 के लिए भाग देंगे, 3 दूनी 6 आएगा। और उधर इसकी 2 से गुणा हो जाएगी, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10y बराबर कितना चला, -k2। तो 9x -k10y हो जाएगा बराबर 6 दूनी 12 हो जाएगा इसे समीकरण एक मान लेंगे। क्या मानेंगे इसे, समीकरण एक नहीं, समीकरण तीन मानेंगे इसे। तो क्या बनाएंगे, समीकरण तीन। अब समीकरण दो से क्या करेंगे, इसे हल करेंगे। समीकरण दो को, समीकरण दो से क्या हो जाएगा, x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। तो इसका जो एलसीएम लेंगे मित्रों तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा हमारे पास में। 3 से भाग दो 6 के लिए, 3 दूनी 6 आएगा, 2 आएगा, 2 के ऊपर क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी एक्स के साथ, 2x हो जाएगा यहाँ। अब हम 2 से भाग देंगे 6 के लिए, 2 3 6, 3 आएगा, 3 की गुणा हो जाएगी y से, 3y। इधर कितना चल रहा है मित्रों, 13/6 चल रहा है। तो देखो 6 से 6 खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 2x प्लस के 3y बराबर 13। इसे समीकरण कितना मानेंगे, हम 4 मानेंगे। इसे समीकरण कितना मानेंगे, 4। अब क्या करें, हम समीकरण किसी एक समीकरण से हल कर लेंगे इसके लिए। तो क्या करेंगे, हम समीकरण 4 से हल करेंगे पहले। तो समीकरण 4 से क्या करेंगे, 4 से क्या हो जाएगा, हमारे पास में 2x प्लस 3y बराबर कितना है, 13। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे, चाहे x का निकाल लो चाहे y का निकाल। तो हम x का निकालते हैं, 3x बराबर 13 माइनस के 3y, कितना हो जाएगा, 3y। अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, 13 माइनस के 3y, और ये भाग में नीचे पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2। इसे समीकरण कितना मानेंगे मित्रों, इसे समीकरण 5 मान लेंगे। कितना मानेंगे, समीकरण 5। अब x का मान कहाँ रखेंगे मित्रों, हम x का मान समीकरण समीकरण 3 में लगा देंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, कहाँ रखेंगे, समीकरण 3। ये देखो मित्रों समीकरण 3, यहाँ देखेंगे समीकरण 3। तो देखें 9 कितना हो जाएगा यहाँ, 13 माइनस के 3y/2 ये हो जाएगा। फिर माइनस के 10 और क्या हो जाएगा, 10y बराबर कितना चल रहा है मित्रों, -12 चल रहा है। अब देखो यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो अंदर इसकी गुणा हो जाएगी, घटेगा तो नहीं। 9 3 27 के 7 और हासिल के कितना, 2। 9 और 2 कितने हो गए, 117। 93 में 117 माइनस के 9 3 27 कितना हो जाएगा, 27 बाई बट्टे कितना हो जाएगा, 2 माइनस के कितना चला, 10 बाई बराबर -12। यहाँ से इसके नीचे एक मान लेंगे, लासा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा, 117 माइनस के 27 बाई, 1 से 2 के लिए भाग दें, 2 आएगा। 2 के ऊपर गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -20 बाई बराबर -12 चल रहा है मित्रों। तो क्या करेंगे अब यहाँ पर, ये -27 बाई और ये प्लस के -20 बाई है, तो दोनों टोटल हो जाएंगे 117 माइनस कितना हो जाएगा, -47 बाई/2 बराबर -12 चल रहा है। अब ये 12 उधर चला जाएगा गुणा में, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 117 -47 बाई बराबर कितना हो जाएगा, -24। अब इसको और आगे हल करते हैं मित्र, तो क्या होगा हमारे पास में,
47 बराबर कितना हो जाएगा, -24। अब ये इधर, ये जो हमारे पास में संख्या चल रही थी 117, 117 क्या चल रही थी, 117 इधर आएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की, 117। तो माइनस के 147, 47 बराबर, इनको टोटल कर लो, 7 और 4 कितने हो जाएंगे, 11 हासिल का एक, और 2 और 1 3 और 1 4, और 141 हो जाएंगे, ये भी माइनस के, तो माइनस से माइनस खत्म कर दो, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 141/47, कितनी बार पहाड़ा पड़ जाएगा, 7, नहीं घटेगा ये, तो ये क्या हो जाएगा मित्रों, ये तो किसी संख्या से घटेगा भी नहीं, तो ये इतना ही मान लेंगे इसके लिए आंसर, ठीक है। अब y का मान समीकरण किस में लगाएंगे हम, समीकरण 5 में लगाएंगे, यहाँ पर लगा देंगे y का मान, तो क्या हो जाएगा, नहीं y का मान कहाँ लगाना है, हाँ लगाओ, y का मान समीकरण 5 में रखने, 5 में रखने पर क्या हो जाएगा मित्रों, x बराबर कितना हो जाएगा, 13 - के 3, y की वैल्यू कितनी आई है, गुणा 141/47 टोटल/2, तो क्या हो जाएगा मित्रों, यहाँ पर देखेंगे x बराबर, ये कितना हो जाएगा, 41 से इसकी गुणा हो जाएगी, 13 माइनस, क्या हो जाएगा मित्रों, 3 × 3 4 × 12 के 2 हासिल 1, 3 और 1 4, और कितना बचेगा, 47, तो 47 की 13 के साथ में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 13×5 = 91, हासिल 9, 13×26 = 33, 39, 13×4 = 52, 61, कितना हो जाएगा, x/, ये 2 चल रहा है, ये हो जाएगा हमारे पास में एक 611 माइनस के 423/47/2 हो जाएगा मित्रों हमारे पास में, इसमें से ये घटाएंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 11 में से 3 जाएगा, 8 बचेगा, और यहाँ पर 1 बचा, तो 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा, और यहाँ पर 5 बचे, 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, और यहाँ पर 47/2 है, इसे उल्टा करेंगे तो मित्रों क्या आ जाएगा हमारे पास में, 188/47, और भाग अगर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 188/47, तो क्या आ जाएगा, गुणे 1/2 हो जाएगा, तो 2 से इसे हम काट देंगे, तो 1 × 2 तो नियम 18, तो 4 तो x की जो वैल्यू फाइनली निकल के आई हमारे पास में, वो 194/47 आ जाएगी, ये वैल्यू हमारे पास में मित्र निकल के आएगी, 194/47 कितनी निकल के आएगी, 94/47 मित्रों। ये थोड़ा क्वेश्चन टफ है मित्रों, क्योंकि इसमें जो हमारी वैल्यू दे रखी है वो फ्रैक्शन में दे रखी है, तो इसमें थोड़ी कठिनाई है सॉल्व करने में, तो आप सिस्टम बाय सिस्टम लेके चलें तो सही कर लोगे। इसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया, समीकरण बनाए इनके लिए, समीकरण, ये समीकरण मान लिए 1 और 2, फिर उसके बाद एक समीकरण से ये तीसरा समीकरण बनाया हमने, इसका लासा लेने के बाद चौथा समीकरण बनाया, फिर हमने क्या किया, चौथे समीकरण को हल किया तो पांचवा समीकरण बनाया, फिर पांचवें समीकरण से एक्स का मान निकाला, एक्स का मान निकालने के बाद हमने एक्स का मान समीकरण 3 में रखा, फिर यहाँ से हमने y की वैल्यू फाइंड आउट की, तो y की वैल्यू 141/47 आया, मान इसका y का मान हमने समीकरण 5 में रख दिया, फिर यहाँ से इसकी वैल्यू जो निकल के आई 54/47 आई। तो उम्मीद है मित्रों ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, तो आप जरूर इसको दोबारा से देख लें, और समझ में तो आ ही गया है मित्रों, कुछ नहीं करना है, जैसे हम भिन्न वाले जो क्वेश्चन करते हैं उनको पहले समीकरण के रूप में तोड़ना, उसके बाद में ये सॉल्व हो जाएगा मित्रों। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगर मित्रों हम इसको अगर अगर हम इसको काटेंगे यहाँ पर, तो इसको काटेंगे, तो इसको अगर हम काटेंगे तो ये 3 बार कट जाएगा टोटल मित्रों। क्या हो जाएगा, टोटल 3 बार कट जाएगा, तो y की वैल्यू हमारे पास में कितनी आएगी, 3 निकल के आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर कितनी टोटल वैल्यू निकल के आई मित्रों, y को अगर हम काट देंगे, सॉरी यहाँ पर थोड़ी गलती हुई है, मिस्टेक हुई है, तो y को अगर हम काटेंगे तो यहाँ पर 3 बार कट जाएगा टोटल, और यदि हम इसको काटेंगे तो ये 2 बार कट जाएगा। x का जो मान निकला था वो 2 बार निकल आएगा हमारे पास में, 2 बार कट जाएगा। थोड़ी गलती हुई थी मित्रों यहाँ पर, इस क्वेश्चन में ये कट जाएंगे पूरे पूरे। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। x की जो वैल्यू मित्रों निकल के आएगी वो हमारे पास में 2 निकल के आएगी, और जो y की वैल्यू होगी वो 3 निकल के आएगी। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लें इसका। इसको करते हैं रख। अब ये क्वेश्चन हटाना ही पड़ेगा मित्रों बिल्कुल। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10।